हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। हम करेंगे डेली एक टॉपिक को लेके उसकी फुल प्रैक्टिस। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। इसमें स्पोर्टिंग एरर का टॉपिक है। ये क्या है? ये टॉपिक है आपका आज का स्पोर्टिंग एरर का। आज का टॉपिक में हम स्पोर्टिंग एरर के सारे पैटर्न टाइप समझ लेंगे कि किस किस से कौन कौन से ग्रामर रूल यूज होते हैं और कौन कौन से इनमें टॉपिक आता है, ग्रामर का कौन सा टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है। इन केस ऑफ है, इन केस ऑफ किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका काल्पनिक के लिए। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इसकी जगह हम यूज करेंगे बिकॉज। बिकॉज क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें बताना है कारण, रीजन देना है। क्या रीजन दिया, किस लिए रीजन दिया? शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर, उसने अपना बिग ऑर्डर लॉस्ट कर दिया। एंड नॉन शोरूम, जानकार का जो शोरूम था, जाना पहचाना शोरूम था। क्योंकि क्यों किया? कारण दिया, हर ओन केयरलेस, अपनी लापरवाही के कारण। तो इसमें कहां एरर हुआ? ऑप्शन ए में आया। आपको इन केस ऑफ की जगह क्या यूज करना है? बिकॉज। बिकॉज। नेक्स्ट है, every employee of the company were given a 2 bedroom flat as Diwali bonus, as Diwali bonus। इसमें क्या आया आपका? ये है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें कौन सा टॉपिक आया आपका? ग्रामर का आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कैसे हुआ? एवरी है और एवरी के साथ में वर्ब कौन सी यूज हुई है? आप देखें, ईच और एवरी, ऐसे याद करते हैं कि ईच और एवरी, इनके साथ क्या आई? वर्ब। सब्जेक्ट हमारा कौन सा यूज हुआ? सब्जेक्ट हुआ हमारा प्लूरल। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। लेकिन इनके साथ वर्ब क्या आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। नोट डाउन करें या आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ईच एवरी प्लस सब्जेक्ट प्लूरल आया और वर्ब हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर। तो इसमें वर्ब कौन सी दे रखी है आपको? वर्ब। और वर्ब की जगह हम क्या यूज करेंगे? वॉज, सिंगुलर यूज करेंगे। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में एरर है। आप वर्ब की जगह क्या लगाएं? वॉज। नेक्स्ट है, साइक्लोन आइडिया इज regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and Southern Hemisphere as a whole। इसमें वन ऑफ यूज हुआ है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। वन ऑफ लगे, आपका ईच ऑफ लगे, ईच ऑफ यूज हो, मोस्ट ऑफ यूज हो, मोस्ट ऑफ यूज हो। जब भी कभी ये लगता है तो इनके साथ में, इनके साथ कंजक्शन ये लगे हैं आपके, तो इनके साथ हमेशा क्या लगता है? सब्जेक्ट लगा आपका प्लूरल। सब्जेक्ट क्या लगेगा? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर। इसमें द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह हम क्या यूज करेंगे? साइक्लोन्स। क्या यूज करेंगे? साइक्लोन्स। क्योंकि हमें सब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट को बनाना है प्लूरल और वर्ब क्या यूज होती है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट प्लूरल बनाए तो एरर कौन सा है? ऑप्शन बी में एरर है। द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह आप यूज करें साइक्लोन्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द लास्ट 1 वीक। इसमें क्या आएगा? द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज बीन, इसमें क्या यूज है आपकी? इसमें यूज करें एंड फोर। सिंस फोर की में क्या, इसकी जगह क्या लगाएंगे? सिंस की जगह हम यूज करेंगे, जब भी आपके सिंस और फोर में करना हो तो सिंस तो क्या होता है? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर क्या लगता है? आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस की जगह हम यूज करेंगे फोर। फोर। तो एरर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में एरर है। सिंस की जगह आपको यूज करना है फॉर द पास्ट 1 वीक। 1 वीक का आपको पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, तो ऑप्शन डी में एरर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आई नो द कोबलर विच मैंड द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी। तो इसमें क्या आएगा? आई नो, आई नो द कोबलर। और कोबलर क्या है? आपका एक लिविंग नाउन है। नाउन तो है और नाउन क्या है? आपका लिविंग।
जीता जागता है। तो इसके साथ आपको देखें विच लगा रखा है। विच किस लिए यूज होता है? विच आपका यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। अगर विच नॉन लिविंग के लिए है तो भाई लिविंग के लिए क्या आएगा? लिविंग के लिए आता है हु। क्या यूज होता है? हु। तो ये क्या है? एक नाउन क्लोज है। ये कौन सा टॉपिक क्या है? सेंट क्वेश्चन किससे है? नाउन क्लोज से। नाउन क्लोज से आया। आई नो द कोबलर, नाउन क्लोज है कोबलर। अब नाउन इसमें क्या आया? विच की जगह हमको क्या यूज करना है? हु ये है, और जो क्या बनाता है? द शूज आउटसाइड। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है? इसमें ऑप्शन सी में एरर होगा। विच की जगह हमको क्या लगाना है? हु। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। जब भी कभी फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में दो काम, टू थिंग्स, या आप हिंदी में देखें तो दो काम जब एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, तो जो फर्स्ट वर्क होता है ना, फर्स्ट वर्क तो आपका किस में आता है? फर्स्ट वर्क आता है आपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। और जो सेकंड वर्क मतलब पहला काम, और जो दूसरा काम जो होता है ना, दूसरा वर्क होता है, वो आपका आता है फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में। तो इसमें दोनों फ्यूचर में नहीं आएंगे। विल, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच फॉर विल, अब दोनों जगह नहीं आएंगे। अब इसमें पहला काम कब हुआ? वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ टाइम के लिए आराम करूंगा। व्हेन वी विल रीच द टॉप, तो इसमें पहले क्या हुआ? पहले वो पहुंचेगा, तब जाके वो रेस्ट करेगा। तो पहला एक्शन तो क्या है? फर्स्ट एक्शन तो क्या है आपका? वी रीच द टॉप। फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा? वी रीच द टॉप, जब टॉप में पहुंचेंगे। और सेकंड एक्शन क्या है आपका? वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम। तो इसमें एरर कहां आया? ऑप्शन कौन से में? इसमें ऑप्शन बी में एरर है। वी, वैन, वी विल, विल की जगह हटा के हम इसमें प्रेजेंट का रखेंगे, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पाइसेस लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। तो इसमें द हैज मैनी नॉन नेटिव स्पाइसेस, स्पाइसेस क्या है आपका? इसमें क्या है आपका? ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। किससे है क्वेश्चन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट से। तो मैनी के साथ में, मैनी के साथ में आपको क्या लगाए हैं? स्पाइसेस। क्या यूज हुई है आपकी? प्लूरल, प्लूरल। अब मैनी और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? वर्ब भी आपकी आनी चाहिए प्लूरल। क्या आनी चाहिए? प्लूरल। तो आप इसमें देख क्या दे रखा है? डेट इज क्या है? सिंगुलर। हमें इसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा आर। कौन सी? आर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो एरर कहां है? एरर है ऑप्शन सी में, डेट इज अफेक्टिंग। तो इसमें क्या आएगा? डेट आर अफेक्टिंग। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है लोधी कॉलोनी इन दिल्ली is very different from other places in the city that is crowded and noisy। तो इसमें का क्या दे रखा है आपको? ये भी कहाँ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है। क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन है। टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट से है। तो इसमें क्या है? लोधी कॉलोनी दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेसेज। एरर कहाँ है? दैट इज सिटी, इन द सिटी दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेज। देखो इसमें क्या है? अदर सिटीज। तो इसमें इसकी जगह क्या यूज होगा? इसकी जगह यूज होगा आर, आर यूज होगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट है। देखो क्या मतलब है? लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। इसमें क्या दे दिया? यहां तक का दे दिया आपको। ये सिंगुलर में आया क्योंकि क्या है? एक कॉलोनी की बात हुई, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। आगे जब डेट लगाया है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बताया है। अदर प्लेसेस, अदर जगह के लिए बताया। अगर प्लेसेस जगहों के लिए बात है तो प्लूरल की बात है, तो इसलिए आपको डेट के बाद क्या यूज हुआ है? आपका इज की जगह आर यूज हुआ है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है शी फोगोट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन ए हरी। जब वो जल्दबाजी में बाहर जा रहे थे तो उसने क्या कर दिया? भूल गए। तो इसमें कहाँ एरर है आपका? इसमें आपको फोगोट के साथ में क्या लगाना है? टू लगाना है। टू इन्फिनेटिव यूज करना है। फॉरगेट टू, गेट टू, फॉरगेट टू, और इसमें आएगा फॉरगेट के बाद फॉरगेट टू, टू लगाना है। तो एरर कहाँ है? एरर हुआ आपका ऑप्शन बी में। इसमें हमें फॉरगेट टू यूज करना है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव
गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। आपने पहले भी देखा होगा कि ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, और एक क्या है, मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ इनके साथ क्या लगता है, वर्ब, तो सब्जेक्ट तो क्या लगेगा, प्लूरल, और इनके साथ वर्ब क्या यूज होगी, वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर। सिंगुलर। एरर कहाँ है, हैव की जगह हमें क्या लगाना है, हैज। तो कहाँ एरर आया, जहां हैव है ऑप्शन ए में। हैव गिवन की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज गिवन। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, आज का वीडियो में मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना अच्छे से समझा रही हूँ, इसको आपको आगे तक लेके जाना है। इसने अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, फिर आपके एग्जाम आप पे डिपेंड करता है। जब मैडम इतनी मेहनत कर रही हैं, टीचर्स इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, टॉपिक समझना है। स्पॉटिंग एरर का आज की क्लास आप देख लो, आपके क्लियर है। पहले मुझे भी नहीं पता चलते थे शुरू में कि किससे कैसे क्या आता है स्पॉटिंग एरर, आखिर होता क्या है, इसमें क्या पूछता है एग्जामिनर। लेकिन आज मैं आपको फुल प्रैक्टिस करा दूंगी इस क्लास में। लेकिन आपको एंड तक वीडियो देखना है, पूरा समझना है, कहीं भी डाउट लगे आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, द डून वैली, विद द डून वैली with all its lights look beautiful at night from the top of the mountain। दून वैली, ये जो आपकी देहरादून और ये वैली होती हैं, घाटियां होती हैं, इनके लिए क्या देखा, ये बहुत अच्छी दिखती हैं। तो इसमें कहाँ एरर हुआ हमारा, इसमें हमारा क्या हुआ, विद का हुआ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें कहाँ आया, द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स, विद ऑल इट्स लाइट, इसमें कहाँ देखो, द दून वैली दो दे रखे हैं आपको, देखे हैं, देखो ऐसे होता है कि अलोंग का रूल समझते हैं किस टाइप से आता है। इसका रूल आया आपका, जब भी कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको वन दिया, प्लस उनके साथ में आपको क्या कंजक्शन दी, आपके साथ लगा विद, विद लगाए, अलोंग विद लगाया, अलोंग विद लगाया, या टूगेदर विद लगाए, टूगेदर विद, या फिर आपका यूज होगा एज वेल एज, एज वेल एज। और इसके बाद आया आपका सब्जेक्ट टू। तो जब भी कोई भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, वर्ब यूज होगी आपकी सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग। इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लें, इस टाइप का होता है। जब भी कभी अलोंग विद टुगेदर विद एज वेल दिए, तो इसमें वर्ब हमेशा किसके लगेगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो दून वैली क्या है, हमारा सब्जेक्ट वन, और विद ऑल इट्स लाइट्स ये क्या है, हमारी सब्जेक्ट टू। तो लुक में हम क्या लगाएंगे, हम इसको बनाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक की जगह हमें क्या करना है, लुक्स, क्या करना है, लुक्स। तो ऑप्शन कहाँ एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। नेक्स्ट है, द जैपनीज आर्टिस्ट यो नागो वाज बिजी स्पेलिश द वॉल फ्रॉम कलर्स। इसमें क्या लगा, द आर्टिस्ट यो फ्रॉम स्पेलिश द वॉल फ्रॉम, वॉल फ्रॉम कलर, फ्रॉम क्यों लगाए नहीं भाई, फ्रॉम क्यों गलत है, फ्रॉम की जगह हम क्या यूज करेंगे, साथ में, विद, कलर्स के साथ में। तो वॉल विद कलर्स, कलर्स। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में एरर है। फ्रॉम की जगह हमें क्या यूज करना है, विद, फ्रॉम की जगह हमें करना है विद यूज। नेक्स्ट है, इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड वी कुड हैव वोन द मैच। इसमें कहाँ एरर है, इसमें आया आपका हैड नोट, हैड नोट के साथ क्या है, बीइंग नहीं लगता, क्या लगता है, हैड नोट और बीन, बीन, और फिर आएगा आपका ड्रॉप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग की जगह हमें क्या लगाना है, बीन, बीइंग किसके लिए लगता है, कंटिन्यूअस के लगता है। तो इसमें हमें एरर कहाँ है, एरर है ऑप्शन बी में, हैड नोट बीइंग, बीइंग की जगह हम क्या करेंगे, बीन, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, most disputes can be solved amicably unless one are not rigid। इसमें एरर कहाँ है, इसमें unless one are, आपको पता है वन किस लिए है, वन है आपका सिंगुलर, वन क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी, वर्ब भी यूज होगी सिंगुलर। तो आर की जगह हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है इज। एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में, अनलेस वन आर की जगह इज लगाएंगे, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, इन द नॉर्थन
suburbs of Bengaluru, home to the bulk of the information technology industry. The water crisis is even worse. तो इसमें कहाँ आया, इसमें वर्स्ट क्या होता है, बैड, वर्स, और एक आता है आपका वर्स्ट, वर्स्ट सबसे बेकार। तो हमें क्या करना है, इन द नॉर्थन सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु में होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट। इसमें दो कंपैरिजन की बात हो रही, इवन के लिए कंपैरिजन हुआ, तो इसमें हम वर्स्ट की जगह क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री वर्स, हम क्या यूज करेंगे, वर्स। एरर कहाँ है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रन एज फास्ट एज ही कुड। आपको पता है नो सूनर, और नो सूनर के साथ हमेशा फिक्स आता है क्या, कंजंक्शन देन। नो सूनर देन का एक पेयर होता है, फिक्स होता है, देन ही आएगा, तो वैन की जगह हमें क्या लगाना है, देन। एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। इसमें क्या किया, आपका आया द कैप्टन, द कैप्टन आया, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट वन, प्लस इनके साथ की में क्या कंजंक्शन लगी है आपकी एज वेल एज, एक तो ये है, और एक आपको मैंने पीछे भी बताया था कि एज वेल एज लगे, विद लगे, अलोंग विद लगे, अलोंग विद लगे, टूगेदर विद लगे, टूगेदर विद लगे, और फिर हमारा क्या आया, सब्जेक्ट टू आया, क्या आया, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू क्या है, टीम, टीम क्या है आपकी सब्जेक्ट टू, तो टीम तो क्या है प्लूरल, और कैप्टन क्या है सिंगुलर, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब आपकी लगेगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या यूज होगी, वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर। एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में एरर है, आर की जगह आपको लगाना है इज ऑन द फील्ड, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, सुपीरिया आस्क्ड किरण दैट वर हैड हर मदर गोन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो इसमें कहाँ है एरर, ये क्या है, आस्क्ड किरण डेट, पूछा, और आस्क्ड के साथ में क्या होता है, डेट नहीं यूज होता, डेट नहीं लगता, आस्क के साथ डेट नहीं लगता, तो हमें क्या करना है, इसके साथ डेट की जगह हमें क्या WH वर्ड यूज करना है, WH वर्ड यूज करना है। तो क्या यूज करेंगे हम इसमें डेट हटा देंगे, और वेयर हैड हर मदर गोन, ओनली वेयर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, ऑन द वे ही वॉज बीट ऑन हिज टॉय बाय ए पॉइजनस स्नेक। इस ये कौन सा है आपका पैसिव सेंटेंस है, कैसा है पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में कैसे पता चला, बाई, और आपको पता है कि जब भी पैसिव में ही वोज लगता है तो वोज के साथ क्या यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पैसिव में चाहे इज एम आर लगे चाहे कुछ लगे, पर आपके साथ वो ये लगी है वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म क्या है हमारी बिटन, तो ऑप्शन इसमें बी राइट है, बिटेड की जगह हमें बिटन लगाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रेप्लेनिश आवर स्टॉक सून। इसमें क्या आया, देयर इज नॉट मैनी राइस, मैनी किसके साथ यूज होता है आपका, मैनी यूज होता है किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, मैनी यूज हुआ आपका काउंटेबल नाउन के साथ में। तो और मच होता है, मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें मैनी की जगह हमें क्या लगाना है, मच, मच लगाना है, तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट होगा, देयर इज नॉट मच। देखो कैसे पता चला, देखो राइस मात्रा, वोटर, वोटर और आपका मिल्क, इसमें हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। 10 किलोमीटर क्या है आपका फिक्स, फिक्स अमाउंट है, फिक्स किलोमीटर है, फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है। जब भी कभी
ऐसा हो कि आपका फिक्स अमाउंट दिया हो, फिक्स डिस्टेंस दिया हो, फिक्स्ड यूनिट दिया हो, तो इसमें को हम किस में कंसिडर करते हैं? इसमें हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर में। इनको हम किस में कंसिडर करते हैं? सिंगुलर में। जब भी सिंगुलर में हमने कंसिडर कर लिया तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? वर्ब यूज होगी आपकी इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ वर्ब क्या आती है आपकी? सिंगुलर। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए राइट होगा। आर की जगह क्या लगाएंगे? इज। नेक्स्ट क्या है? द लेंथ ऑफ ए मेल swallow's टेल रिवील हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर ए फीमेल swallow। तो इसमें क्या आया? द लेंथ क्या है आपकी? सिंगुलर। लेंथ क्या है आपकी? सिंगुलर में। लेंथ को हमने कंसिडर कर लिया सिंगुलर में। जब हमने इसको सिंगुलर में कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी किस लगेगी? क्या लगेगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो रिवील की जगह हम क्या लगाएंगे? हम यूज करेंगे रिवील्स। रिवील्स। तो एरर कहां है? ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट है माई फादर डिसोडेड मी टू ट्राई फॉर ए जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। उसने क्या किया? डिसोडेड क्या है? किसी चीज के लिए मना करना। क्या मतलब होता है? डिसोडेड का मतलब होता है मना करना। तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ यूज होता है हमेशा फ्रॉम। क्या लगता है? फ्रॉम। तो इसमें एरर कहां है? ऑप्शन बी में एरर है। माई फादर डिसोडेड फ्रॉम मी टू ट्राई फॉर ए जॉब ही एज ही वांटेड मी टू परस्यू हाई स्टडीज। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। तो इसमें मोर यूज नहीं होगा, कंपेरेटिव है, स्मार्टर से ही पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है? क्या होता है? देखो स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री पीडी। स्मार्टर, स्मार्टर क्या है आपकी? स्मार्टर है आपकी कंपेरेटिव डिग्री। और स्मार्टेस्ट क्या है आपका? स्मार्टेस्ट जो है वो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री एसडी। तो इसमें मोर हटा के ओनली स्मार्टर रखेंगे। स्मार्टर देन हिज ब्रदर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें एरर कहां है? ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट है द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था अलोंग विद के बाद में क्या होता है? ये है सब्जेक्ट वन और ये है हमारा सब्जेक्ट टू। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो वर्ब की जगह हम क्या यूज करेंगे? वॉज। एरर कहां मिलेगा? ऑप्शन बी में एरर है। वर्ब की जगह हमें वॉज लगाना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नोट कंपाइलिंग बाई एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। तो इसमें कंपाइल के साथ में हमेशा, कंपाइल के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन होती है विद प्रेपोजिशन फिक्स है, फिक्स प्रेपोजिशन लगती है। तो एरर कहां है? ऑप्शन ए में एरर है। कंपाइलिंग की जगह बाई की जगह क्या लगेंगे? हम विद यूज करेंगे। ऑप्शन ए राइट है। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। इसमें अनलेस की जगह हम यूज करेंगे इफ। अनलेस की जगह हमें क्या यूज करना है? इफ। एरर कहां है? ऑप्शन डी में। यदि यू डिड नॉट डू योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम नहीं करोगे, तो नहीं किया था, तो यू विल बी पनिश, तुम पनिश्ड हो जाओगे। तो क्या है? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्या है? देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। तो ट्रेवल क्या है? मोड्स ऑफ ट्रेवल। मोड्स ऑफ ट्रेवल क्या है आपकी? प्लूरल। जब प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब देयर इज। इसमें वर्ब क्या है? आर लगेगी। वर्ब क्या है? मैनी मोड्स की साथ में देयर आर प्लूरल वर्ब लगेगी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है हैविंग जस्ट टेकिंग ए हैवी लंच शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। तो इसमें क्या लगेगा? ये है सबसे पहले तो आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। इसका आंसर आपको देना है। इसके में क्या आएगा आंसर? टू हैव एनी फ्रूट में एरर है, टेकिंग ए हैवी में एरर है, हैविंग जस्ट में एरर है, या फिर शी वॉज नॉट रेडी। आपको ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।